हमारे साथ मौजूद हैं रहनुमा मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल साहब। एहसन इकबाल साहब, एक सियासतदान ख्वाह वो अपोजिशन में हो या हुकूमत में, उसका काम है अवाम की तर्जुमानी करना, जिसकी हम इस वक्त बात कर रहे हैं। तो हालिया दिनों में अवाम के लिए सबसे बड़े सवाल कोरोना से मुतालिक खड़े हो रहे हैं और अपोजिशन जो है उन पर बात नहीं कर रही। तो ये रवैया कैसे ठीक है, किस तरह जस्टिफाई करेंगे, इस बात पे बात क्यों नहीं हो रही? देखिए, मैं समझता हूँ कि अपोजिशन ने हुकूमत का इस पर काफ़ी अकाउंटेबिलिटी की है और अपोजिशन मुसलसल हुकूमत से मुतालबा करती रही है कि वो कोरोना के हवाले से संजीदगी का मुजाहरा करे। सबसे पहले हमने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो बर वक्त कोरोना की वैक्सीन का बंदोबस्त करे, लेकिन हुकूमत ने हमारी तमाम कॉल्स को नज़रअंदाज किया। और जब वक्त था कि दुनिया में अभी कोरोना वैक्सीन की प्रोडक्शन शुरू हुई थी और दुनिया के ममालिक में अभी ऑर्डर्स नहीं इतने प्लेस हो रहे थे, पाकिस्तान 4-5 करोड़ वैक्सीन प्रोक्योर कर सकता था, पर हमारी हुकूमत ने बजाय वैक्सीन प्रोक्योर करने पे तवज्जो दें, इन्होंने सिर्फ चैरिटी के पीछे भागते रहे कि कोई हमें तोहफा दे दे। नतीजा ये कि आज भी पाकिस्तान में जो वैक्सीन लग रही है उसमें हुकूमत ने $1 की वैक्सीन नहीं खरीदी, बल्कि हमारे दोस्त मुल्क चीन की मेहरबानी है कि उन्होंने पाकिस्तान को कोरोना वैक्सीन का अतिया दिया, जिससे हमने अपने डॉक्टर्स को, अपने हेल्थ केयर स्टाफ को और 60 साल के ज़्यादा उम्र के लोगों को वो वैक्सीन फराहम की है। तो इसमें चीन की हुकूमत को क्रेडिट जाता है। हमारी हुकूमत तो अब तक एक वैक्सीन को भी ख़रीद नहीं सकी कहीं से, जबकि आप अगर इंडोनेशिया में देखें, गल्फ़ की स्टेट्स को देखें और कई दूसरे ममालिक, बांग्लादेश, इंडिया, हमारे अपने रीजन के ममालिक, पाकिस्तान इस प्रोक्योरमेंट में सबसे पीछे है। अच्छा एहसन साहब, अपोजिशन वैसे तो इस इशू पर कम ही बात कर रही है, लेकिन जब भी बोली है हुकूमत की वैक्सीन के हुसूल की पॉलिसी को गलत करार दिया है, तो आप लोगों के पास कोई अल्टरनेटिव प्लान है तो सामने ले आएँ कि जनाब इस तरह से चलें। इस मामले पर तो सियासत नहीं करनी चाहिए किसी को भी। पंजाब और केपी के वो इलाके जहां पर बरतानिया से लोगों का ज़्यादा आना जाना है, इन इलाकों में ये वबा बेकाबू हो गई है। सिंध में निस्बतन कम है, जहां पर लंदन से या बरतानिया से कम लोग आए हैं। तो पहला शर्त थी कि आप इसको कंटेन करते और बाहर से आना रोकते। दूसरी चीज़ ये थी कि आप मुल्क के अंदर जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे रीइंफोर्स करते। हमारे हेल्थ केयर के डॉक्टर्स, नर्सेज इसका निशाना बनते रहे, उनको इब्तिदा में प्रोटेक्टिव गियर्स नहीं दिए गए थे, फिर उनके लिए बर वक्त वैक्सीनेशन का बंदोबस्त नहीं किया गया। तीसरी चीज ये थी कि आप लोगों में प्रिवेंशन लेकर आते। आज भी जब हम बात कर रहे हैं, अगर आप बाजारों में जाएं, आप दफ्तरों में जाएं, आप ट्रांसपोर्ट पे जाएं, बिजनेस एज यूजुअल है। हुकूमत ने कोई अवेयरनेस नहीं की। जिस मुल्क का वजीर आजम SOPs की परखचे उड़ाए, वहां पे आप एक आम आदमी से कैसे तवक्को कर सकते हैं कि वो उन्हें फॉलो करेगा? लिहाजा हुकूमत का फर्ज था कि वो तमाम प्रिवेंटिव मेजर्स लेती कि जिससे इसका फैलाव रुकता। और चौथी चीज़ अवेयरनेस है कि एक इफेक्टिव कैंपेन हम चलाते जिसमें हम लोगों को इसकी आगाही देते और ख़ुद उनके अंदर इसके लिए एहतियाती तदाबीर की आमादगी होती। अच्छा एहसन इकबाल साहब, विद ड्यू रिस्पेक्ट एंड अपॉलॉजीज़, आप लोग जब PDM के जलसे कर रहे थे तो SOPs की धज्जियाँ उधर भी उड़ रही थी, तो लिहाजा ऑपोजिशन का भी बड़ी कंट्रीब्यूशन है इस चीज़ में कि आप लोगों ने भी भर भर के लोगों को इनवाइट किया अपने जलसों पे, डिसरिगार्डिंग और नॉट गिविंग एज मच इम्पोर्टेंस टू द SOPs एज यू शुड हैव। इनफैक्ट वो जलसे होने ही नहीं चाहिए थे, नोइंग के हालात क्या हैं। तो इस वक्त कोरोना के जो हालात चल रहे हैं, इसमें बड़ी ज़रूरत है कि आवाम में आगाही पैदा की जाए कि SOPs पर अमल कितना ज़रूरी है। तो क्या ऑपोजिशन इस सिलसिले में कुछ कर रही है? जी देखिए, हम तो लोगों को मुसलसल अपील कर रहे हैं। मैं फिर दोहराऊंगा कि जिस मुल्क का वजीर आजम कोरोना की SOPs पर अमल नहीं करेगा, आप एक आम आदमी से, एक ट्रक ड्राइवर से, एक बस ऑपरेटर से, एक मजदूर से, एक किसी अनपढ़ इंसान से कैसे तवक्को करेंगे कि वो SOPs को फॉलो करेगा? तो लिहाजा हुकूमत के वज़रा, हुकूमत के वजीर आजम ये सब SOPs का तो खुद मजाक उड़ाते हैं। इसमें संजीदगी इख्तियार करनी चाहिए। ये नहायत मोहलक और ख़तरनाक बीमारी है। और मैं फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि तमाम लोगों से कि मास्क के बगैर खुदा के लिए बाहर ना निकलें, अपने हाथ मुसलसल धोएं, सैनिटाइज़र इस्तेमाल करें, साबुन इस्तेमाल करें। और सबसे ज़रूरी ये है
कि फासला रखें, सोशल डिस्टेंस रखें, और बिलखसूस अब रमज़ानुल मुबारक आ रहा है, हमें चाहिए कि मजहबी इज्तमाआत में भी वो तमाम एहतियाती तदाबीर बरूए कार रखें जो मक्का में और मदीना में। थैंक यू हसन इकबाल साहब। आप लोग भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज और मीडिया टॉक्स में ज़रा फासला रखा करें, क्योंकि वहाँ भी फासले हमें नज़र नहीं आते।